जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। चलिए आज अब हम पढ़ेंगे लैन मैन वैन, ठीक है ना। लैन मैन वैन से रिलेटेड कुछ बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना। लैन मतलब आपका लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, आप लोगों को पता होगा। मैन का भी मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। ये हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क जैसे एक बहुत छोटा सा इलाका है उसके लिए यूज करते हैं, जैसे जो इंटरनेट कनेक्शन होता है ना उसी से रिलेटेड ये सारे ये होते हैं, ठीक है ना। जो कनेक्शंस होते हैं उसी के हैं सारे ये पार्ट। जैसे लैन क्या होता है, वो छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क, आप समझ रहे होंगे। जैसे लोकल एरिया में अगर नेटवर्क का कनेक्शन देना है तो हम लोग लैन का यूज करते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि जैसे अगर एक कह सकते हैं सिटी है, ठीक है ना। सिटी के भी सिटी के अंदर आपस में कनेक्शन देना है, एक ही सिटी के अंदर कनेक्शन देना है, तो उसके लिए हम लोग मैन का यूज करते हैं। और वहीं अगर अगर बात करें एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में कनेक्शन देना है, ठीक है ना, मतलब वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी में कनेक्शन देना है, तब वहां पे हम लोग वैन का यूज करते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक। चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हेन कंपेयर्ड देम विद द OSI reference model, the IEEE standard contains the फॉलोइंग लेयर्स, ठीक है ना। अब चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो OSI और IEEE का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। इन दोनों के फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ लेते हैं। When compared them with the OSI reference model, the IEEE standard contains the following layers. OSI संदर्भ मॉडल के साथ तुलना करने पर IEEE मानक में निम्नलिखित परतें होती हैं। अब हमें IEEE में जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में बताना है जब उसको OSI मॉडल से तुलना किया जाता है, यानी कि कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या है अभी हमारे पास, ऑप्शन ए मीडियम एक्सेस कंट्रोल यानी कि मैक, ठीक है ना। MAC का फुल फॉर्म मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक। इक्विवेलेंट टू द लोअर पार्ट ऑफ द OSI डाटा लिंक लेयर, माध्यम अभिगम नियंत्रण यानी कि MAC, मैक को हिंदी में देख लीजिए यही बोलते हैं। OSI डाटा लिंक परत के निचले हिस्से के बराबर है, ठीक। बी क्या है, फिजिकल लेयर। सी क्या है, नेटवर्क लेयर। द OSI नेटवर्क लेयर कंटेन दैट परफॉर्म सम ऑफ द हायर ऑर्डर लेयर फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद इसको हिंदी में क्या है, नेटवर्क लेयर, OSI नेटवर्क लेयर जो कुछ हायर ऑर्डर लेयर फंक्शन करती है। या फिर डी लॉजिकल लिंक कंट्रोल यानी LAC, देखिए अब एक दूसरा फुल फॉर्म मिल गया, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं, LAC यहाँ पे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट टू द अपर पार्ट ऑफ द डाटा लिंक लेयर, तार्किक लिंक नियंत्रण यानी कि LAC डेटा लिंक परत के ऊपरी भाग के बराबर है, ठीक है। अब ये हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। तो वैसे तो देखिए अब यहाँ पे 3 लेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। निम्नलिखित परतें, निम्नलिखित परतें होती हैं, यानी कि हमको यहाँ पे लेयर्स के बारे में बताना है, ठीक है ना। लेयर जो होती परत जो होती है उसके बारे में बताना है। तो इसी हिसाब से जितने ऑप्शंस है ना वो सारे सही हैं, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई, ठीक। चलो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच इज द नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड ऑन UDP एंड is a component of the internet protocol suite defined by IETF, यानी कि IETF का फुल फॉर्म इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये पता है एक एक कह सकते हैं टीम है जो कि पूरे भारत देश में ना, मतलब जो भी इंटरनेट के थ्रू जो कनेक्शंस होते हैं उनकी ये चेकिंग करते रहते हैं कि कहाँ पे कोई हैकिंग वगैरह, मतलब उसकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्या है अब इसका UDP, एक बार इसको क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। UDP पर उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है और IETF द्वारा परिभाषित इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक घटक है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि UDP पर कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है ना, कौन सा यूज होता है। और IETF जो है वो उसके द्वारा भी इसको क्या डिफाइन किया गया है, IETF के द्वारा, और क्या बोला गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। तो कौन सा है, स्केलेबिलिटी, स्क्रीनिंग, SNMP या फिर मल्टीकास्टिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि SNMP, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, SNMP, ठीक है। करेक्ट आंसर SNMP, बी वाला, ठीक है। बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इफ टू और मोर राउटर्स आर अवेलेबल इन द डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग विच रूट शुड बी सिलेक्टेड। हिंदी में यदि वितरित रूटिंग में दो या दो से अधिक राउटर उपलब्ध हैं कौन सा मार्ग चुना जाना चाहिए। यानी कि अगर एक ही रूट्स पर कह लीजिए रूटिंग के दौरान दो या दो से ज्यादा राउटर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, राउटर्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पर कौन सा ट्रैक सिलेक्ट किया जाएगा, कौन सा रूट सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ट्रैक सिलेक्ट किया जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, बी हाई पॉसिबल कॉस्ट, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी लिंक कॉस्ट। ठीक है, तो कौन सा होगा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि लिंक कॉस्ट। ठीक है ना, कौन से कनेक्शन पे जाएगा, लिंक कॉस्ट पे जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ फोर क्वेश्चन if two or more routers are connected to the same subnet the network administration determines which of the routers the messages should be sent to eliminate this problem dash are used। ठीक है, हिंदी में एक बार पढ़ें इसको। यदि दो या दो से अधिक राउटर एक ही सबनेट से जुड़े हैं तो नेटवर्क प्रशासन यह निर्धारित करता है कि इस समस्या को खत्म करने के लिए कौन से राउटर का संदेश भेजा जाना चाहिए डैश का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब हमसे पूछ रहा है कि जो प्रशासन है, नेटवर्क प्रशासन है, यानी कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके वो कब, जैसे जब दो या दो से ज्यादा राउटर्स लगे हुए हैं सेम ही सबनेट पर, तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि नेटवर्क प्रशासन है वही निर्धारित करता है कि इस समस्या को खत्म करने के लिए कौन से राउटर के थ्रू हम लोग संदेश भेजें। ठीक है, तो अब वो वही पूछ रहा है कि किस चीज का उपयोग किया जाता है उसके लिए, तो किस चीज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, आईसीएमपी मैसेजेस, बी मैक मैसेजेस, सी आईएमसीपी मैसेजेस, या फिर डी आईएनडीपी मैसेजेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि आईसीएमपी मैसेजेस। देखिए ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया था, आईएमसीपी नाम से कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में, ठीक है, नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए अब हमसे क्या पूछ लिया, ISDN स्टैंड्स फॉर। अब देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया। फुल फॉर्म मैं हमेशा बोलता हूँ कि फुल फॉर्म याद करके रखो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो चलो अब क्या हमसे पूछ रहा है, ISDN स्टैंड्स फॉर। ISDN का फुल फॉर्म क्या है, क्या क्या ऑप्शन में है हमारे पास। ए इंटरएक्शन सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, बी इंटरएक्शन सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या फिर सी इनएक्सपेंसिव सिस्टम डिजिटल नेटवर्क, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका, बी इंटरएक्शन सर्विस डिजिटल नेटवर्क, बी इंटरएक्शन सर्विस डिजिटल नेटवर्क। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर ठीक है। चलो हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड राउटर आर एडेड बिटवीन देम इट फॉर्म्स एन। हिंदी में पढ़ लें एक बार इसको। यदि सकल कंप्यूटर नेटवर्क को खंडों में विभाजित किया जाता है और उनके बीच राउटर जोड़ा जाता है तो यह एक बनता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि अगर सिर्फ एक एकल कंप्यूटर यानी कि एक सिंगल कंप्यूटर है और उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है ना, यानी कि उसको खंडों में विभाजित कर दें अगर हम, तो उसमें जो राउटर जुड़ेंगे तो उस राउटर वो कौन सा नेटवर्किंग या कौन सी चीज को फॉर्म करेंगे। ठीक है, किस चीज को वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज को फॉर्म करेंगे, ए इंटरनेट नेटवर्क, या फिर बी इंटरनेट, या फिर सी इंटरनेट वर्किंग, या फिर डी नेटवर्किंग। ठीक है, किसको फॉर्म करेंगे, इंटरनेटवर्क। ठीक है ना, इंटरनेटवर्क वो फॉर्म करेंगे। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर के सेगमेंट्स को डिवाइड करोगे और आपस में जुड़ेंगे तो आपस में उनके कनेक्शन है ना, तो इंटरनेटवर्क ही तो होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि विच प्रोटोकॉल लेयर यूजेस द प्रोटोकॉल्स आर। क्या है, www, HTTP, FTP, SMTP, ईमेल एक्सेट्रा। www का फुल फॉर्म पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP का आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके, और ईमेल का तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता ही है, इसका तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है कि विच प्रोटोकॉल लेयर यूजेस द प्रोटोकॉल्स आर। हिंदी में एक बार, www, HTTP, FTP, SMTP, ईमेल आदि प्रोटोकॉल का कौन सा प्रोटोकॉल लेयर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ठीक है, कौन सा लेयर उपयोग करता है प्रोटोकॉल का। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, सी हार्डवेयर लेयर, या फिर डी इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, क्या यूज होता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं, क्या है, 8 डैश इज अ नेटवर्क, डैश इज अ नेटवर्क दैट दिस टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स साइट्स दैट आर इन डाइवर्स लोकेशन। यानी कि डैश एक नेटवर्क है जो यह तकनीक उन साइटों को जोड़ती है जो विविध स्थान पर हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे छोटी एकदम डिस्टेंस होती है तो वहां लैन यूज करते हैं, उससे थोड़ी सी बड़ी डिस्टेंस हुई तो मैन, और उससे बड़ी डिस्टेंस हुई तो वैन। ठीक है ना, तो अब हमसे पूछ रहा है कि अगर जो लोकेशन है वो थोड़ी थोड़ी इधर उधर है, डाइवर्स है, तो वहां पर कौन सा नेटवर्क यूज होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो लोकेशन पूरी पूरी इसमें खुद ही बोल रहा है कि चेंज है। ठीक है, जब लोकेशन पूरी पूरी चेंज है तो वहां पर ना ही हम लैन यूज कर सकते हैं ना ही मैन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकेशन पूरी पूरी चेंज है। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी कि वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9th डैश इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स दैट में फॉर्म अ सर्कल। यानी कि डैश पॉइंट टू पॉइंट लिंक को संग्रह है, लिंक का एक संग्रह है जो एक सर्कल बना सकता है। ठीक है ना, तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स है जो कि आपस में एक सर्कल का फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो क्या क्या है, रिंग टोपोलॉजी, लैन, सी मैन या फिर डी वैन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लैन, मैन और वैन, इन तीनों में कोई भी शेप का जरूरी नहीं कि फॉर्म हो, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये रिंग टोपोलॉजी। ठीक है ना, रिंग टोपोलॉजी में सिस्टम कैसे जोड़ते पता है ना, जैसे एक सिस्टम यहाँ है फिर एक इधर आया, एक सिस्टम यहाँ होता है फिर इधर है, मतलब एक ऐसा सर्कल शेप में ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, सर्कुलर शेप में आपस में जुड़े होते हैं। मान लो एक सिस्टम यहाँ जुड़ गया, एक सिस्टम यहाँ जुड़ गया, एक सिस्टम यहाँ जुड़ गया। ठीक है, ऐसा करके सर्कल शेप में। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, कई तरह की टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी भी होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, 10th क्वेश्चन क्या है कि 10th द ISDN नेटवर्किंग इक्विपमेंट डिवाइसेस आर, ISDN नेटवर्किंग उपकरण है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ISDN जो है वो एक नेटवर्क इक्विपमेंट है, तो वो क्या काम है उसका। एक तरह से हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, पहला है ISDN ब्रिजेस, ISDN राउटर्स, टर्मिनल अडाप्टर्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो यार कि टर्मिनल अडाप्टर्स, टीए का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल अडाप्टर्स। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक, तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ISDN का फुल फॉर्म देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, याद रखिएगा ISDN का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक, चलिए अब देखिए टर्मिनल अडाप्टर्स। ठीक है, ये टीए का फुल फॉर्म हो गया टर्मिनल अडाप्टर्स। यहाँ पे टीए का फुल फॉर्म ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं होगा। ठीक है, ये कॉमर्स नहीं है, ये कंप्यूटर है। ठीक, तो चलो अब क्या है, 10th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, मतलब कि वो इन सारी चीजों का काम करता है, यानी कि टर्मिनल अडाप्टर्स का भी, ISDN ब्रिजेस का भी और ISDN राउटर्स का भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो फिर से यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ लिया कि नहीं, DHCP स्टैंड फॉर, इसीलिए बोलता हूँ कि फुल फॉर्म यार जरूर से याद रखा करो। DHCP का फुल फॉर्म पूछ लिया, क्या है, पहला डिजिटल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर, दूसरा है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर प्रोटोकॉल। ठीक है, सी है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। ठीक, अब हमसे डी है ऑप्शन नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, तो चलो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ध्यान में रखना यार, फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि फुल फॉर्म जरूर से पूछा जाता है, फुल फॉर्म पे जरूर फोकस किया करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12th अ कंप्यूटर नेटवर्क परमिट्स शेयरिंग ऑफ, एक कंप्यूटर नेटवर्क साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, अब वो हमें किस किस चीज की मतलब क्या क्या चीजों को शेयर करने की परमिशन प्रोवाइड करता है, परमिट करता है। ठीक है, तो क्या क्या इसका करेक्ट, इसका ऑप्शन क्या क्या है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज बोथ एंड बी नन ऑफ द अबव। देखो अगर हम कॉमन सेंस से सोचें,
ठीक है। इंफॉर्मेशन भी हम लोग शेयर करते हैं, रिसोर्सेज तो शेयर होते ही होते हैं, तो नन ऑफ द एबव तो होने का ख्याल ही नहीं है। और बहरहाल अगर देखा जाए तो ये दोनों हम लोग करते हैं, तो सी वाला जो करेक्ट आंसर वही होगा सी, ठीक है ना। मतलब कि ए और बी दोनों ही होता है, दोनों हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आप लोग भी चाहें तो इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, तो ये भी एक रिसोर्स ही होगा, ठीक है। तो ये आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए जल्दी से। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 13th द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड वाज द डैश फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के लिए दुनिया का पहला परिचालन कंप्यूटर नेटवर्क था, ठीक है। परिचालन कंप्यूटर नेटवर्क था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि देखिए अर्नेट होगा, आरपा नेट होगा, डारपा नेट होगा, या फिर ऑल ऑफ द एबव। देखिए आरपा नेट का एक फुल फॉर्म भी होता है, आरपा नेट का फुल फॉर्म भी होता है, अर्नेट का भी होता है और डारपा नेट का भी होता है, ठीक है। तो अभी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये हिस्ट्री से हमारे रिलेटेड है, ठीक है। तो हिस्ट्री से हमारे रिलेटेड है, तो अभी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि आरपानेट, ठीक है। और देखिए आरपानेट का फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूं, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना। इसका करेक्ट फुल फॉर्म यही होगा, आरपानेट। जरूर से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह मैंने देखा है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये क्योंकि थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री कवर हो जाती है, ठीक है, थोड़ा सा ये पास से रिलेटेड है तो इस वजह से। और एक चीज और होती है इसमें कि ईयर, मैंने मेरे जो इसका जो हिस्ट्री का एक मैंने पूरा वीडियो बनाया है, ठीक है, कंप्यूटर हिस्ट्री का। तो उसमें मैंने बताया था कि ये इंटरनेट कब डेवलप हुआ था, कौन से ईयर में। तो आप उसको देख करके जरूर से, अगर आपने उसको देखा है तो जरूर से कमेंट करके बताइए मुझे कि किस ईयर में ये डेवलप हुआ था, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो इंटरनेट था वो सबसे पहले डेवलप हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, और वो भी क्या नाम था उस नेटवर्क का, क्या नाम था? आरपानेट, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया? 15, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया अचानक से। एटीएम स्टैंड्स फॉर, यानी कि एटीएम का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे एटीएम का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एनी टाइम मनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ऑप्शन में भी एनी टाइम मनी कहीं नहीं है, ठीक है। तो चलो अब इसका करेक्ट ऑप्शन पहले तो मैं नहीं बताऊंगा, पहले ऑप्शन पढ़ लें सारे। क्या है 14 का? ए क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, या फिर डी ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन है ये, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए, ठीक है ना, करेक्ट आंसर ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? हु इन्वेंटेड द मॉडम, ठीक है ना। हु इन्वेंटेड द मॉडम, अब हमसे पूछ लिया, ये भी देखिए हिस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चन, मॉडम का आविष्कार किसने किया, ठीक है। मॉडम तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट होता है ना इंटरनेट के यूजेज के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मॉडम, ठीक है। तो चलिए अब बताइए मॉडम का आविष्कार किसने किया था, मॉडम को इन्वेंट किसने किया था? AT&T ने, वैंग लैबोरेटरीज ने, सत्यम कॉन्फ्रेंसिंग ने, या फिर डी एप्पल कंप्यूटर्स ने, ठीक है। जल्दी से बताइए किसने किया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, AT&T, ठीक है ना। इन्होंने डेवलप किया था मॉडम को, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हम लोग जल्दी से जल्दी लाइव भी आते रहते हैं, तो अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग लाइव क्लास अधिकतर लेते रहते हैं, ना यकीन हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं कम्युनिटी बॉक्स पर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं शिवांश सर आपका मिशन विद आकाश में, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।